ओम गण गणपतये नमः। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक काल में भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने महादेव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु प्रश्न यह उठा कि इस खेल के हार और जीत का फैसला कौन करेगा। जिसके बाद भगवान ने कुछ तिनकों को एकत्रित करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दी। फिर उस पुतले ने कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमें बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता है। इसके बाद भोलेनाथ और माता पार्वती का चौपड़ खेलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती तीनों बार खेल जीत गई। खेल खत्म होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला किया कि उसमें महादेव को विजयी बताया। इस गलत निर्णय को देखते हुए माता पार्वती ने बालक पर बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपंग होने के साथ कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनते ही बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि उससे यह गलती भूलवश हुई है। बालक की क्षमा याचना सुनने के बाद माता पार्वती ने उस बालक को श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ नाग कन्याएं भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी, तब उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना। ऐसा करने से तुमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यह बात बताने के बाद माता पार्वती और महादेव कैलाश चले गए। 1 वर्ष तक बालक उस श्राप से प्रभावित रहा। वहाँ जब आखिरकार नाग कन्या आई तो बालक ने उनसे गणेश चतुर्थी की व्रत विधि के बारे में पूछा। व्रत विधि के बारे में जानकर बालक ने भक्ति में लीन होकर 21 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की और व्रत किया। बालक की तपस्या को देखते हुए भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने गणेश जी से उसका पैर ठीक करने की प्रार्थना की, जिससे वह कैलाश जाकर माता पार्वती और भगवान शिव से मिल सके। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसे वरदान दिया। कैलाश पहुंचकर उस बालक ने शिव जी को इस बात व्रत के बारे में बताया तो उन्होंने भी माता पार्वती को मनाने और उनका क्रोध दूर करने के लिए यह व्रत किया। जब माता पार्वती को इस व्रत के महत्व के बारे में पता चला तो उन्होंने भी कार्तिकेय से मिलने की अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। इसके परिणाम स्वरूप व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने पहुंचे। इस व्रत की महिमा को देखते हुए तब से लोग विनायक चतुर्थी का व्रत करते आ रहे हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।